Good morning to all of you. This is Salan Prajapati. Today I am going to start chapter first from geography, resources and development. Resources and development जो चैप्टर है, ये ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है. रिसोर्सेस, जैसा कि रिसोर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि रिसोर्स वो चीज होता है जो हमारे दैनिक जरूरतों को पूरा करता है. दैनिक जीवन में हमारे ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जिसको कि हम रिसोर्स से प्राप्त करते हैं. ऑल थिंग्स जिसको कि हम अपने जीवन में, भौतिक जीवन में यूज करते हैं, वो सभी चीजें हमें रिसोर्स से प्राप्त होती हैं. तो डिफिनेशन रिसोर्स का क्या होना चाहिए? रिसोर्स इज एवरीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड्स. रिसोर्स वह प्रत्येक चीज है जो हमारे नीड्स को पूरा करता है. बट इसके 3 कंडीशन होते हैं. विच शुड बी टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, सेकंड इकोनॉमिकली फेसिबल, एंड थर्ड कल्चरली एक्सेप्टेबल. अब हम रिसोर्स किसको कहेंगे? हमने तो बताया कि रिसोर्स वो प्रत्येक चीज है जो हमारे जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन उसमें 3 कंडीशन आते हैं कि रिसोर्स किसको कहा जाएगा. तो फर्स्ट, वो रिसोर्स टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए. मीन्स ऐसा रिसोर्स जिसको कि टेक्नोलॉजी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई रिसोर्स हो तो उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी अवेलेबल होना चाहिए. विदाउट टेक्नोलॉजी वी कैन नॉट फाउंड दीज रिसोर्सेज. बिना हम अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा उन रिसोर्सों का न तो प्राप्त कर सकते हैं, न तो उसको उपयोग कर सकते हैं. सेकेंड, इकोनॉमिकली फेसिबल. इकोनॉमिकली फेसिबल मीन्स जो रिसोर्स हम प्राप्त कर रहे हैं उसका इकोनॉमिक वैल्यू होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई रिसोर्स प्राप्त करते हैं, जैसे गोल्ड को प्राप्त करते हैं, तो जो गोल्ड हम प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि गोल्ड को प्राप्त करने के लिए हमने 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और गोल्ड मिला हमें 50,000 रुपीज का. तो ये इकोनॉमिकली फेसिबल नहीं है. हमने जो इकोनॉमिक स्पेंड किया है उससे अधिक रिसोर्स मिलता है तो वो रिसोर्स कहा जाएगा. एंड थर्ड है कल्चरली एक्सेप्टेबल. वह रिसोर्स कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, उसको स्वीकार योग्य होना चाहिए, उसको लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं ये जो रिसोर्स है यह उपयोगी है. और इसको एक दूसरे एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं. अगर किसी टेम्पल के नीचे बहुत सारे पोल पड़े हुए हैं, क्या उस टेम्पल को तोड़ने के लिए वहां का जो समुदाय है इजाजत देगा कि नहीं टेम्पल को तोड़कर कोयले को प्राप्त किया जाए? नहीं दे सकता है. तो जब तक वह कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होगा तब तक वो रिसोर्स नहीं कहा जाएगा. तो रिसोर्स को द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज इन वन लाइन इज रिसोर्स दैट सेटिस्फाई आवर नीड. रिसोर्स क्या होता है? पहली पॉइंट, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है. सेकंड, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. थर्ड, इकोनॉमिकली फेसिबल. एंड नेक्स्ट, कल्चरली एक्सेप्टेबल. ये जो कंडीशन होते हैं ये रिसोर्स को बताते हैं. अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, हाउ कैन यू गेट रिसोर्सेज.
हम रिसोर्स को कैसे प्राप्त करते हैं? रिसोर्स तो ऐसे है नहीं, उसको प्राप्त करना पड़ता है। तो रिसोर्स को प्राप्त करने के लिए जो बीच में व्यक्ति होता है वो ह्यूमन होते हैं। जो बीच वाला व्यक्ति होता है वो ह्यूमन होता है। अब ये ह्यूमन फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि हमें गोल्ड प्राप्त करना है, आयरन प्राप्त करना है, तो ये जो चीजें आयरन है, गोल्ड है, जो भी चीजें हैं वो हमें मिलेगा फिजिकल इन्वायरमेंट में। तो फिजिकल इन्वायरमेंट में ऐसा तो है नहीं कि गोल्ड को, आयरन को हम हाथ से खुदाई करके निकाल देंगे। इसको खुदाई करने के लिए हमें चाहिए टेक्नोलॉजी। हमें उसको प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। देन अब तो जो भी हमें रिसोर्स प्राप्त होगा वो एक ओर के रूप में होगा, लेकिन इस ओर को हमें प्योर गोल्ड, प्योर आयरन प्राप्त करने के लिए उसको इंस्टीट्यूशन में भेजना पड़ता है, तब जाकर के हमको रिसोर्स की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स का क्लासिफिकेशन, क्लास में भी एक क्लासिफिकेशन होता है। बच्चों को क्लासिफाई किया जाता है कौन से बच्चे किस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे क्विज कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि प्ले में भाग लेना चाहते हैं। तो इसके आधार पर भी हमारे रिसोर्स को भी क्लासिफाई किया गया है। तो जो फर्स्ट टाइप्स है हमारे रिसोर्स का वह है ऑन द बेसिस ऑफ होर्डिंग। ऑन द बेसिस ऑफ होर्डिंग। On the basis of hoarding, there are two types of resources. First, biotic, and second, abiotic. Biotic resource. Biotic resource related to the living things, while abiotic resource related to the non-living things. Biotic resource often from the biosphere. They are like, for example, human, flora, fauna. These are example of the biotic resource. Abiotic resource बताया गया कि यह ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर, सोलर, दीज आर अबायोटिक रिसोर्सेज। अब सेकेंड जो रिसोर्स होगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी। On the basis of exhaustibility. On the basis of exhaustibility, there are two types of resources. First, renewable resources, and second, non-renewable resources. अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है? ऐसे रिसोर्स जिसको बार बार हम यूज कर सकते हैं, मीन्स वी कैन यूज अगेन एंड अगेन। सच टाइप ऑफ रिसोर्स नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स
This type of resources, one time use, they cannot reproduce in next time. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिसको एक बार यूज करने के बाद वह अगली बार उसको हम पुनः यूज कर सकते नहीं है. Once again, we know about the renewable resources. The resources which can be renewed are reproduced by physical, chemical or mechanical process. अब कोई रिन्यूएबल वो रिसोर्स होता है जिसको कि हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, पुनः नया कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस. एग्जाम्पल सोलर, wind, water. Next, non-renewable resources. These are those resources which once used cannot be replaced. ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जो एक बार यूज हो जाते हैं तो पुनः दूसरी बार यूज नहीं कर सकते हैं. एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, ये जो चीजें नेचुरल गैस, ये जो चीजें होते हैं जिसको कि एक बार हम यूज कर लेते हैं तो दूसरी बार उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. ऑनरशिप में स्वामित्व के आधार पर रिसोर्स कितने तरह के होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. फर्स्ट, इंडिविजुअल रिसोर्सेज. सेकेंड, कम्युनिटी रिसोर्सेज. थर्ड, नेशनल. एंड फोर्थ, इंटरनेशनल. अब बढ़ते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स. इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं. इंडिविजुअल रिसोर्स मींस व्यक्तिगत, पर्सनल जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स. रिसोर्स विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल. किसे कहते हैं इंडिविजुअल? रिसोर्स विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल. फॉर एग्जांपल प्लॉट, योर हाउस, मोटरसाइकिल, कार, मोबाइल. दीज आर इंडिविजुअल थिंग्स, इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो कि व्यक्तिगत होता है उसे बोलते हैं इंडिविजुअल. मीन्स ऐसे रिसोर्स जो किसी व्यक्ति का पर्सनल होता है. सेकेंड, कम्युनिटी रिसोर्स. कम्युनिटी रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जिसको कि पूरे समुदाय के द्वारा यूज किया जाता है. These are the used by all member of the community. Community resource are used by the all member of the community. ऐसे रिसोर्स जिसका कि कम्युनिटीज के पूरे मेंबर के द्वारा यूज किया जाता है उसे कहते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल प्लेग्राउंड, ग्रेजिंग फील्ड, ponds. These are the example of community resources. Next, national resources. Resources which are under the control of state or union government. Resources which are under the control of state or union government is known as the
नेशनल रिसोर्सेज। अब नेशनल रिसोर्स वो होता है जो कि स्टेट या यूनियन जो गवर्नमेंट होती है उसके अंडर होता है, जैसे रेलवे, फॉरेस्ट, river, mountain, these resources are under the control of government, so these are known as the national resource. Next है international resource. These resources means international resources are owned and regulated by international institution. ये जो रिसोर्स होते हैं इसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, उसे बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब एक एग्जांपल समझते हैं कि क्या होता है इंटरनेशनल रिसोर्स। जैसे समझ है ये इंडिया का सदर्न पार्ट है। अब इंडिया के इधर जो समुद्री पार्ट है, भारत की इस मुख्य भूमि से जो 12 नॉटिकल मिल्स यहां से लेकर के जो 12 नॉटिकल मिल्स यहां से जो 12 नॉटिकल माइल्स जो भूमि होती है, जो वाटर ओशन बॉडी होती है, वो तो नेशनल अंडर द कंट्रोल ऑफ कंट्री होती है। इसके बाद 200 नॉटिकल मिल्स, 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स जो ओशन पार्ट होता है, जो दूरी होती है, वो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके बाद जो सीमाएं होती हैं वह होती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की। इसमें इस तरह के रिसोर्स पर किसी एक कंट्री का अधिकार नहीं होता है। इसमें कोई भी राष्ट्र यूएनओ के यूएनओ से आदेश प्राप्त करके वह यहाँ पर किसी भी वस्तु की खोज, उसको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे रिसोर्स है जिसको मानव उपयोग के लिए जरूरी है, तो उसकी खोज वहां पर वो कर सकता है। ये बता दें आपको कि 12 नॉटिकल माइल्स जो होता है, 1 नॉटिकल माइल्स में 1.9 किलोमीटर होते हैं। 1 नॉटिकल माइल्स में 1.9 किलोमीटर होते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ status of development, on the basis of status of development. On the status of development there are 4 types of resources. First, potential. Second, developed. Third, stock. And for last, reserve. What is potential resource? Resources which are found in the region but have not been utilized. रिसोर्स ऐसे वो रिसोर्स जो कंट्री में बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल होते हैं
लेकिन उसको यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसमें, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो राजस्थान और गुजरात है, वहां पर वाइंड और सोलर एनर्जी के प्रचुर मात्रा में संभावनाएं हैं, लेकिन वी हैव नॉट एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर यूज द सोलर एंड वाइंड रिसोर्सेज। सो दीज आर नोन एज द पोटेंशियल। पोटेंशियल मींस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन उसको यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट है डेवलप। डेवलप रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स विच आर रेगुलेटेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। वह रिसोर्स, डेवलप रिसोर्स वह रिसोर्स होते हैं जो कि सर्वे किया गया है। किस सर्वे किया गया है? उसको अब यूज करने के लिए जो क्वालिटी और क्वांटिटी के आधार पर उसको डिफाइन किया गया है। स्टॉक, मटेरियल इन द एनवायरमेंट विच हैज द पोटेंशियल एंड सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड बट दीज आर ए लैक ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एसेस देम। देखिए, जो स्टॉक ऐसे रिसोर्स होते हैं जो हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, लेकिन उसको यूज करने के लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में वाटर, हमारे यहाँ पर वाटर की मात्रा में उपलब्ध है। जैसे कि वाटर जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग अलग कर लें तो हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है। लास्ट है रिजर्व। रिजर्व रिसोर्स कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी नो हाउ बट देयर यूज हैज बीन नॉट स्टार्टेड। देखिए, जो रिजर्व है वह ऐसे रिसोर्स हैं जिसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जिसको कि हम यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी है, लेकिन ऐसे रिसोर्स को अभी यूज नहीं किया जा रहा है। जैसे वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, लेकिन यह अधिक मात्रा में यूज नहीं हो रहा है। इस तरह के जो रिसोर्स होते हैं वह ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट के आधार पर होते हैं।